हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 14 नंबर वीडियो है। विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 13 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज डिस्कशन हम इस सभी 13 वीडियो में किए हैं। तो जो लोग अभी तक इस सभी 13 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पहले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके फिजिक्स यानी कि भौतिकी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज यहाँ पर आपका जो है पूरा डिस्कशन किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में आपका भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का जो है क्लास जो है खत्म हुआ है। भौतिकी का यानी कि फिजिक्स के सभी चैप्टर का हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था और हम आप लोगों से पूछे भी थे कि जो है आप लोग बताइए कि फिजिक्स पर इसके बाद फिजिक्स पढ़ने के बाद बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर बायोलॉजी स्टार्ट कीजिए। तो आपको बता दें कि आज के क्लास में हम आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और सबसे महत्वपूर्ण है बायोलॉजी का यह चैप्टर। तो आज से हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम आपका जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो है हम लोग देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको देखते हैं। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त जो है स्राव को रोकने में मदद करता है। जब आप जानते हैं रक्त स्राव का क्या मतलब होता है, जब आप जानते हैं किसी को चोट लग जाती है या फिर कट जाता है तो रक्त बहने लगता है, तो कौन सा जो अवयव है, रक्त का कौन सा अवयव है रक्त स्राव यानी कि रक्त को बहने में क्या करती है, बहने को जो है रोकने में मदद करती है। कौन सा यहाँ पर आपका अवयव है, तो आपको बता दें एक का जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि याद रखेंगे प्लेटलेट्स जो है वो रक्त को रोकने में मदद करती है, यानी कि थक्का बनाने में क्या करती है, मदद करती हैं। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो वृक्क की जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपको यहाँ पर बता दें कि सी ऑप्शन से होगा, नेफ्रॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। और एक बात, आप लोगों को पहले से जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर लिखते चलिएगा। इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि भाई हमने इतना क्वेश्चन क्या किया, पहले से जानता था। और आप लोग लास्ट में यह जरूर बताइएगा कि आखिर कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था। तो यह जानकर मुझे खुशी होगा कि आखिर चलिए हमारे स्टूडेंट इतना पहले से भी क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है। लार आप सभी जानते हैं कि होता क्या है, जब भोजन हम करते हैं तो उसको गीला करने के लिए हमारे मुँह में जो इंजाइम स्राव होती है, इंजाइम बनती है, उसको लार कहते हैं। तो वह किस ग्रंथि से निकलता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर 3 का जो आपका सही आंसर होगा सी होगा। याद रखिएगा कि लाला जो है ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर, जिस ग्रंथि से क्या होती है, लार निकलती है। किससे, लाला ग्रंथि से। याद रखिएगा, लौ से लार है, लौ से लाला ग्रंथि, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन जब हम भोजन करते हैं तो वो पचने का जो कार्य है वो कहाँ जाकर संपन्न होता है, यह आपको बताना है। तो 4 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, जठर द्वारा, जठर रस द्वारा जो है पाचन कार्य संपन्न होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में ATP कहते हैं, वह है ATP क्या है, डैट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है। तो 5 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी, क्योंकि आपको बता दें कि ऊर्जा का वाहक भी होता है ATP, ऊर्जा का संग्राहक भी होता है, ऊर्जा का सिक्का भी इसे ही हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर इनमें सभी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर आप जो है 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो 6 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो LGR स्टडी का ऑफिशियल ऐप है, जिस ऐप में 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक का सभी का जो वहाँ पर स्टडी मटेरियल है, वह वाला ऐप अगर अभी तक जो है अपडेट नहीं किए हैं
तो अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आ रहा था सबको ठीक कर दिया गया है। और जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन आप सभी जानते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। तो उस क्रिया को सांस लेना और छोड़ना जो है, इसको हम कहते हैं श्वसन। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद यानी कि सांस लेने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, उत्पाद बनता है, वह निम्नलिखित में से कौन है। तो 7 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे CO2 और ऊर्जा बनता है। CO2 दैट मीन्स आप सभी जानते हैं कि श्वसन मतलब जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और जब हम छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, CO2, या जो आपका 7 का बी ऑप्शन से होगा, यानी कि CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उसके साथ हमें सांस लेने के साथ हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे अपने 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, हल्का हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ आपके क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, जिसको हम इंग्लिश में RBC कहते हैं, रेड ब्लड कर्पसल्स के नाम से भी इससे जाना जाता है। किसको, तो लाल रक्त कणिकाओं को। तो 8 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा। याद रखिएगा, लोहा के यौगिक जो हैं लाल रक्त कणिकाओं को क्या बनाता है, लाल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो देखिए, वृक्क भी वहन तंत्र है, त्वचा भी है, फेफड़ा भी है, तो इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं कि आखिर वहन तंत्र होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसमें अलग तंत्र मिस होता है, जो आपका पार्ट है, पार्ट्स ऑफ बॉडी कह लीजिए। तो जितने भी हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्टों से मिलकर बना हुआ है। तो उसमें वहन तंत्र किसे कहते हैं, वहन तंत्र उसको कहते हैं जो हमारे शरीर से किसी न किसी चीज़ को बाहर क्या करता है, निकालता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वहन तंत्र, या फिर जिससे कोई ना कोई एंजाइम स्रावित हो रहा हो, उसे भी हम वहन तंत्र कहते हैं। तो आपका वृक्क हो, या फिर त्वचा हो, या फिर फेफड़ा हो, ये सभी वहन तंत्र है। तो यहाँ पर आपका 9 का जो है डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक जो होता है उसके किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दें कि प्रकाश संश्लेषण एक विधि है जिस विधि से पौधा अपना भोजन बनाती है। हम लोगों का जो भोजन बनाने का विधि, हम लोग तो वैसे परपोषी हैं, मनुष्य परपोषी होता है, लेकिन पौधा जो है वो स्वपोषी होता है। और पौधा जिस विधि से अपना भोजन बनाता है उस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यह याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 10 का, वो आपका बी होगा। याद रखिएगा, हरे भाग में, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जिस पौधे का पत्ता हरा है, सूखा नहीं है, वही पौधा जीवित माना जाता है। तो हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आप याद रखेंगे कि किसमें, हरे भाग में होता है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्त में जो प्लेटलेट्स जो है उपस्थित होता है, इसका क्या कारण है, यह आपको बताना है। तो 11 का आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे कि रक्त में थक्का के कारण ही प्लेटलेट्स जो है उपस्थित रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग हैं। ग्रहणी भाग कौन है निम्नलिखित में से। तो यहाँ पर 12 का जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा। छोटी आंत को हम लोग ग्रहणी भाग भी कहते हैं, याद रखिए किसको, तो छोटी आंत को, ठीक है। और छोटी आंत सबसे बड़ी भी होती है, हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा पार्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। तो 13 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका याद रखेंगे कि पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी कि पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। आपको पता होगा कि जैव प्रक्रम जो है उसमें बहुत सारे प्रक्रम आते हैं, ठीक है, जैसे जनन है, श्वसन है, पोषण है, संवहन है, इसके बाद जो है चलन है, तो ये उत्सर्जन है। तो कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यह आपको बताना है। तो 14 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, श्वसन। देखिए
एक आपका जो है सबसे आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण तो सभी जीवों के लिए नहीं है, प्रकाश संश्लेषण तो केवल पौधों के लिए है। वाष्पोत्सर्जन भी केवल जो है पौधा करता है। चलन केवल जो जीव है उसके लिए है, पेड़ पौधा चलन मतलब चलते नहीं है। लेकिन श्वसन याद रखिएगा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। श्वसन मीन्स होता है सांस लेना। सांस लेना सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण, आप सभी जानते हैं, पौधा भी सांस लेती है, हम लोग तो लेते ही, जितने भी जीव है वो तो सांस लेते ही लेते हैं। तो ये सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। कौन सा, तो श्वसन जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका जो है सी होगा। 15 का कौन सा सही होगा, 15 का सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल ही सही होगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो याद रखिएगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली है, या आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट जो है वो किस वर्ग का है, एक जीव है, कोशिकीय जीव है यीस्ट, वो किस वर्ग का है ये आपको बताना है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि कवक है। यीस्ट क्या है, एक कवक है, न कि शैवाल है, न कि जीवाणु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलता रहे। देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। आप सभी जानते हैं कि दही जमती है, ठीक है, तो इसके जमने में कौन सी क्रिया होती है यह आपको बताना है। तो 17 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखिए, किण्वन, दही के बनने का जो प्रोसेस है उसको किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। कौन ऐसा जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे तो पीयूष ग्रंथि आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। आपको बता दें कि हार्मोन के बारे में आपको बता दें, पादप हार्मोन अलग होती है और जो जंतु हार्मोन अलग होता है। तो यहाँ पर आपको पादपों में जो वृद्धि हार्मोन होता है उन निम्नलिखित में से कौन है यह आपको बताना है। तो 19 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे कि जिबरेलिन आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसकी प्राप्ति होती है। तो याद रखेंगे अभी हम आपको बताए थे जस्ट ऊपर कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्रिया है, मतलब प्रक्रिया है। किसका प्रक्रिया है, एक विधि है, भोजन बनाने का विधि है, जिस विधि से पौधा अपना भोजन बनाती है। तो आपको पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया चलती है, मतलब पौधा जब अपना भोजन बनाती है तो किसकी प्राप्ति होती है, मतलब पौधा को क्या मिलता है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधा को ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है, पूछा रहा कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रक्रम है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो 21 का आपका सही जो आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, श्वसन। श्वसन में जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप कभी कभी महसूस करते होंगे जब आप लंबा सांस लेते हैं तो आपको लगता होगा कि नहीं, शरीर में एनर्जी जो है आ गया। ठीक है, तो ऊर्जा का जो है इसमें याद रखेंगे कि क्या होता है, तो शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अधरनाल, यहाँ पर आप टाइपिंग मिस्टेक समझेंगे, ये आहार नाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आहार नाल। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे आहार नाल। क्या पढ़ेंगे, आहार नाल। आप समझिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल किसको कहते हैं, आहार मीन्स होता है भोजन। तो हम जो भोजन करते हैं पहले हमारे मुख में जाता है, फिर गला होते हुए हमारे जो आहार नाल है वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, तो आहार नाल में बहुत सारे जो हैं पार्ट्स हैं, उसका बहुत सारा क्या है, अंग है। तो आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है ये आपको बताना है। तो 22 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नेक्स्ट आप देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है।
कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम किसे जानते हैं? तो इसका यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखिएगा एटीपी। ठीक है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में अभी हम आपको ऊपर बताए थे। एटीपी को हम जो है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो 24 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 24 का बी ऑप्शन आपका जो है सही होगा, याद रखेंगे रंध्र से। किससे? रंध्र से। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि रंध्र नहीं क्या होता है, तो आप जानते हैं कि पत्ती होती है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताते हैं रंध्र के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, पत्ती के ऊपर आप जानते हैं, आप देखे होंगे कि आपको पहले शुरू से बताते हैं। पत्ती में आपको बता दें कि बहुत छोटा छोटा क्या होती है, छिद्र पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। और उसी छिद्र के मदद से क्या होता है, तो जो पौधा है गैसों का आदान प्रदान करती है। गैसों का आदान प्रदान करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के इस छोटे छोटे छिद्र के द्वारा ही लेती है अंदर। तो उस छिद्र को हम रंध्र बोलते हैं। उस छिद्र को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। अब आपको बता दें कि ये छिद्र आपको भी दिखाई देगा जो पुराना पत्ती होगा, खास करके आम के पत्ते पर आप गौर करेंगे। किस पर? तो आम के पत्ते पर। तो आम का पत्ता जो पुराना हो उसको आप गौर से देखिएगा तो उस पर काला काला गुठली जैसा बन जाता है। वो गुठली क्या है? वो गुठली जो है रंध्र है। होता क्या है, जब रंध्र से वाष्प भी बाहर निकलता है तो वाष्प मतलब पानी जैसा क्या होगा, निकलेगा, नमी वाला हवा बाहर निकलती है। तो होती क्या है, होता वहाँ पर क्या है कि कचरा बैठते 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 वो गुठली जैसा बन जाता है। और आम के पत्ता में आप ऐसा देखते होंगे गुठली, उसी को वो क्या किसके कारण बना है, तो रंध्र के कारण बना है। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है, यह आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय जो है आप सभी जानते हैं कि हृदय में आपका ब्लड आता है, वहाँ पे सफाई करके क्या किया जाता है, फिर पूरे शरीर को भेजा जाता है। तो पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है? पूरे शरीर में। तो यहाँ पर 25 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। किसके द्वारा? तो नीलय के द्वारा। किसके द्वारा? नीलय के द्वारा आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका हम उपयोग करते हैं? तो 26 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। स्फाइग्नोमीटर जो है आपका बिल्कुल ही स्फाइग्नोमीटर जो है स्फाइग्नोमीटर जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव है ना घायल स्थान से रक्त शराब के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। लेट मीन्स इस क्वेश्चन के बारे में ऊपर भी हम डिस्कशन किए हैं, आपको बताए थे कि रक्त में ऐसा कौन सा चीज़ पाया जाता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगर थक्का नहीं बनेगा तो आज जो जहाँ घाव है, जहाँ पे कट गया, वहाँ पर जो है ब्लड रुकना जो है जल्दी नहीं रुकेगी। तो किसके कारण थक्का बनता है, सिंपली ये बताना आपको। तो 27 का जो आपका सही आंसर होगा वो आप याद रखेंगे कि आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। प्लेटलेट्स के कारण जो है रक्त में थक्का बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है। तो ऐसा क्यों, पत्ती को अल्कोहल में क्यों डुबाया जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो 28 का आपका जो है बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। क्लोरोफिल को घोलने के लिए, किसके लिए? क्लोरोफिल को घोलने के लिए यहाँ पर आपका जो है घोलने के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्लाइड, ठीक है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो किस कितना पर देखा जाता है, कितना एक्स पर? तो 29 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे 10x पर, यानी कि 10x पर जो इसको देखा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 30 नंबर, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा तो सबसे पहले आपको बता दें कि कॉकरोच, अगर आप तिलचट्टा नहीं जानते हैं तो कॉकरोच जानते होंगे, कॉकरोच को ही तिलचट्टा बोला जाता है। तो उसका श्वसन अंग क्या है? तो 30 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही होगा, याद रखिएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया एक अंग है तिलचट्टा में जिससे वो श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद
जब तिलचट्टा जो है ट्रेकिया सांस लेती है तो गलफरा से कौन लेती है, याद रखिएगा मछली जो है गलफरा से सांस लेती है। त्वचा से कौन लेता है सांस, त्वचा मीन्स जो आपका स्किन है उससे। तो याद रखिएगा जितने भी आपके एक कोष की जीव है, जैसे केचुआ जिसको हम लोग जो है किसान मित्र भी कहते हैं, तो केचुआ त्वचा से सांस लेती है। फेफड़ा से कौन सांस लेता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि फेफड़ा से कौन से जीव जो है सांस लेते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जिसको पता नहीं है वो लिख देंगे पता नहीं, हम उसको रिप्लाई कर देंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए कुछ न कुछ। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं, अभी ऊपर जस्ट आपको बताए हैं। तो 31 का सी ऑप्शन सही होगा, गिल्स से। गिल्स को ही हम गलफरा बोलते हैं, आप ऊपर में देखे होंगे गलफरा। ठीक है, और गलफरा के बारे में अभी हम आपको बताए भी हैं कि मछलियाँ जो है गलफरा सांस लेती है, जिसको इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो गिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा, किसके द्वारा, तो पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया होती है। वाष्प के रूप में अभी आपको पूरा प्रोसेस बताए हैं रंध्र के बारे में, तो उसमें जो है निष्कासन की क्रिया होती है, कैसी होती है, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो 32 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखिएगा उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों के पत्तियों के रंध्र द्वारा जो वाष्प के रूप में निष्कासन होती हैं, वाष्प जो निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, मतलब वाष्प का उत्सर्जन। ठीक है, वाष्प प्लस उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 33 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। पौधे जो है हरे क्यों होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो 33 का जो बी ऑप्शन है याद रखेंगे, क्लोरोफिल के कारण जो है, जिसको हम लोग पर्णहरित भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, और इसको ज़्यादा हम लोग क्लोरोफिल जानते हैं। क्लोरोफिल के कारण आपको बता दें कि पौधे का जो कलर है वो हरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 34 नंबर जो आपका क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन किस में होता है। ठीक है, तो 34 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी। आप सभी जानते हैं कि मानव हृदय जो है, मान लीजिए जनरली हम लोग इस तरह से बनाते हैं हृदय का फिगर, बट ये 4 कोष्ठों में बटा होता है। ठीक है, इस टाइप से यह 4 कोष्ठों में क्या होता है, बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है, जिसको हम 4 कोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में टेनिन नामक पदार्थ, क्या बोला गया, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। संचित मीन्स होता है जमा, कहाँ पे जमा रहता है टेनिन नाम का जो पदार्थ है वह। तो 36 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। 36 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, छाल में, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। पूछा जा रहा है कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं। कोशिकांग जो है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, बिंदु किस रंग के होते हैं यह आपको बताना है। तो 37 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स आप याद रखेंगे हरा, किस रंग का, तो हरा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में सबसे छोटी है ना रक्तवाहिनी है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है। ठीक है, तो 38 का आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा, आप याद रखेंगे वैना केव आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला जा रहा है कि पौधों में रसारोहण होता है। पौधों में रसारोहण कहाँ होता है, तो 39 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। फ्लोएम में आप याद रखेंगे क्या होता है, तो रसारोहण होता है। और जाइलम और फ्लोएम जो है, इसका कुछ कार्य हम डिस्कस कर देते हैं आपके सामने। जाइलम और फ्लोएम जो है, जिस तरह से हमारे शरीर में धमनी और शिराएँ हैं, मानव शरीर में धमनी और शिरा होता है, उसी तरह से जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, पौधे के अंदर। तो जाइलम का कार्य है, जौ से जाइलम है और जौ से जल होता है, जल ले जाना। क्या चीज़ ले जाना, जल ले जाना। जड़ से जल ले जाएगा पत्ती तक, और पत्ती उससे भोजन बना करके, और जब भोजन बनेगी तो भोजन को फ्लोएम क्या करेगी, फैलाएगी। फ से फ्लोएम और फ से फैलाने।
पत्ती में भोजन बनता है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पत्ती के पास ही भोजन रहना चाहिए, भोजन तो सबके पास जाना चाहिए, तना जो भी आपके जड़ वहाँ तक भोजन पहुँचना चाहिए। तो फिर पत्ती से भोजन लेकर के पूरे पौधे के शरीर में फैलाता कौन है, तो फ्लोएम फैलाता है, यहाँ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सैविक का श्राप किया जाता है, सैविक का श्राप किया जाता है कहाँ से, तो 40 का बी ऑप्शन आपका याद रखेंगे। छोटी आंत के द्वारा जो है सैविक का श्राप किया जाता है। श्राप मिस होता है उसका रिसाव करना, या फिर आप कह लीजिए कि वहाँ से निकलती है सैविक, ठीक है। नेक्स्ट आप 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा कि कार्बन के बोला गया कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत हैं, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत कौन है, तो 41 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे सूर्य का प्रकाश, कौन, तो सूर्य का प्रकाश आप याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक है, तो 42 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। ग्लूकोज आपको ऊपर में भी बताए थे कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। तो दूसरे तरीका से उस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं। मानव हृदय के बारे में अभी हम आपको बताए हैं कि जो मानव हृदय है वो 4 भागों में बटा होता है, तो उसमें 4 बेसम होते हैं। कितने बेसम होते हैं, 4 बेसम होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को, पूछा रहा कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है। मानव रक्त मतलब रक्त मीन्स होता है ब्लड, ब्लड मीन्स खून, ठीक है। मानव का जो खून होता है, रक्त जो होता है, उसके 100 ml रक्त में यूरिया कितनी मात्रा में होती है, ठीक है। तो 44 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे कि 20 मिलीग्राम होता है 100 ml ब्लड में यूरिया की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट आप 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं, मतलब किस रूप में वहाँ पर इकट्ठा होती हैं। तो 45 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। उद्दीपन के रूप में हमारे मस्तिष्क में सभी सूचनाएं संचित होती है, मतलब वहाँ पर जमा करके रखी जाती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर भी सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, LGR स्टडी ऐप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, तो वहाँ भी सबसे ऊपर में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं LGR स्टडी का जो ऑफिशियल ऐप है, जिसमें 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक सभी का वहाँ पर जिसमें फंक्शन दिया गया है, वो वाला ऐप अगर आप अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जो है वहाँ पर महत्वपूर्ण चेंजेस किया गया है, तो सभी का फ़ायदा आपको मिल पाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।